अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ख़बर दर ख़बर में खुशामदीद। मैं हूँ शम्स तबरेज़ कासमी। आज सुबह अहमदाबाद की सरज़मीन पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का खैर मक़दम कर रहे थे, उनका इस्तक़बाल कर रहे थे और नरेंद्र मोदी के मानने वाले दिल्ली में गुंडागर्दी कर रहे थे, दहशतगर्दी कर रहे थे। दिल्ली का कुछ एरिया यानी जमुना पार्क एरिया, सिलमपुर, जाफराबाद, मौजपुर, मुस्तफ़ाबाद, उसके बाद बाबरपुर, भजनपुरा और चांदबाग जैसा मुस्लिम अक्सरियती इलाका है। यहाँ मुसलमानों की बड़ी तादाद है और इस इलाके में पिछले 2 महीना से मुतअद्दिद जगहों पर मुसलमान कंटिन्यू CA, NRC और NPR के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे हैं। इतवार को ही वहाँ का माहौल ख़राब करने की कोशिश की गई और पहले सिलमपुर में जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे उन पर हमला हुआ। दहशतगर्दों के एक टोला की क़यादत कर रहे थे BJP लीडर कपिल मिश्रा, जिन्होंने दिल्ली इलेक्शन के दौरान भी बहुत मुतनाज़ बयान दिया था, इश्तिआल अंगेज़ बयान दिया था। और फिर एक टोला को लेकर पहुँचे, जय श्री राम का नारा लगाया, गोली मारो सालों को, देश के गद्दारों को, जैसे अल्फाज उन्होंने बोले। और उसके बाद जो प्रोटेस्टर वहाँ थे उन पर पथराव किया, मौजपुर में पथराव किया। पुलिस उनके सामने मौजूद थी लेकिन पुलिस ने उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। पुलिस के सामने उन्होंने एक बयान दिया, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, स्क्रीन पर आप सुन सकते हैं। दिल्ली में आग लगी रहे, ये यही चाहते हैं, इसीलिए इन्होंने रास्ते बंद किए, इसीलिए दंगे जैसा माहौल बना रहे हैं। हमारी तरफ से एक भी पत्थर नहीं चला है। CCP साहब हमारे सामने खड़े हैं। मैं आप सबके बिहाफ पे ये बात कह रहा हूँ, ट्रंप के जाने तक तो हम शांति से जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद हम आपकी भी नहीं सुनेंगे अगर रास्ते खाली नहीं हुए तो। बिल्कुल ठीक है, आज जब तक रास्ता खाली करवा रहे हैं। ट्रंप के जाने तक आप जाफराबाद और चांदबाग खाली करवा लीजिए, ऐसी आपसे विनती कर रहे हैं। उसके बाद हमें रोड पे आना पड़ेगा, ठीक है। भारत माता की जय, माता की जय। इस तरह का बयान अगर कोई और देता तो पूरी दुनिया में हंगामा हो चुका होता, मीडिया की हेडलाइन होती और उन पर गद्दारी का केस दर्ज हो चुका होता, इश्तिआल अंगेज़ और नफरत फैलाने का केस दर्ज हो चुका होता। लेकिन कपिल मिश्रा के खिलाफ न तो पहले कोई एक्शन लिया गया और न अब कोई एक्शन लिया गया है। और सवाल तो है कि पुलिस के सामने वो खड़े होकर ये धमकी दे रहे हैं और कोई उनके खिलाफ केस दर्ज नहीं हुआ, कोई एक्शन नहीं लिया गया। उसी का नतीजा ये है कि आज यानी 24 फरवरी की सुबह दिल्ली के चांदबाग में जहां मुस्लिम महिलाएं बैठकर प्रोटेस्ट कर रही थी, वहां पर RSS और बजरंग दल के लोग पहुंचते हैं, उन पर पथराव कर देते हैं, लाठियों से उन पर हमला करते हैं। सुबह का वक्त था, महिलाएं खाली हाथ थी और बिल्कुल यूं ही बैठी हुई थी, अफरा तफरी होती। सुबह के वक्त में वो ज़ख्मी हो गई और 100 से ज़्यादा तादाद में महिलाएं ज़ख्मी होगी, उन्हें हस्पताल ले जाया गया। उसके कुछ देर बाद जब खबर पहुंची तो वहां के इलाके से मुसलमान इकट्ठा हो गए, लेकिन दूसरी तरफ RSS और बजरंग दल के लोग भी बड़ी तादाद में इकट्ठा हो गए और चारों तरफ से उस इलाके का घेराव कर लिया। एक पुलिस एहलकार की मौत भी हो गई। कैसे पुलिस एहलकार की मौत हुई रतन की, ये अब तक पता नहीं चल सका है। पुलिस एहलकार के अलावा 4 और लोगों की मौत हुई है, जिनका ताल्लुक चांदबाग और भजनपुरा के इलाके से है। 3 की शहादत यानी 3 की मौत कन्फर्म हो गई है, जिसमें से एक का नाम फुरकान है, बकिया 3 की और इसके अलावा मौत हुई है। कहा जा रहा है 4 की मौत हुई है, जिसमें से 3 की मौत कन्फर्म है, एक के बारे में कुछ शक है। ये पूरी सूरत हाल है। इसके अलावा एक पेट्रोल पंप को जला दिया गया, 2 स्कूटी में आग लगा दी गई, बस को आग लगा दिया गया, ट्रक को जला दिया गया। और ये सारा काम बजरंग दल और RSS के लोगों ने किया, आग जलाने के काम किया। और न तो किसी मीडिया को वहाँ जाने दिया, न किसी को गुजरने दिया। जो लोग रास्ते से गुजर रहे थे उनसे पकड़कर ज़बरदस्ती उनसे जय श्री राम का नारा लगाया। सोशल मीडिया पर यह वीडियो भी वायरल हो रही है, जिसको किसी ने घर के ऊपर यानी छत से बनाया। गली में RSS को लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं और ऊपर से कुछ महिलाएं खड़ी हैं, देख रही, और उन्होंने वीडियो बनाने की कोशिश की है। देख सकते हैं किस तरह की बर्बरियत हुई है। कह रहे बोल जय श्री राम, टोपी लगा के जा रहा था तो यहीं पे तो है। ये बहुत खून निकाल दिया यार, खून निकाल दिया यार। अरे बोलो ना, से छोड़ दो। गाड़ी छोड़ जा, अबे गाड़ी छोड़ दे, बोल दो ना।
शाम तक ये मामला आगे बढ़ा। चांदबाग और भजनपुरा से दहशतगर्द मुस्तफ़ाबाद क्रॉस कर गए और मुस्तफ़ाबाद पर भी फायरिंग हुई। मुस्तफ़ाबाद के लोगों ने घेर लिया चारों तरफ से और वहाँ के हालात को बिगाड़ दिया। मुस्तफ़ाबाद में भी इत्तलात है कि बड़ी तादाद में महिलाएं और मर्द वहाँ जख्मी हो गए हैं। वहाँ भी दहशतगर्दों ने फायरिंग की है और पुलिस हालात को काबू करने में नाकाम रही है। मिलत टाइम्स में इससे पहले हमने एक वीडियो पोस्ट किया था। मिलत टाइम्स के नुमाइंदे असरार अहमद और हमारे कैमरामैन मासूम गए थे ग्राउंड रिपोर्ट करने, ग्राउंड जीरो से हालात जानने, लेकिन दहशतगर्दों ने चारों तरफ से घेर रखा था, उन्हें अंदर तक जाने नहीं दिया। कई मरतबा लोगों ने मना किया कि हालात ख़राब है, आप मत जाइए, लेकिन लोगों ने हिम्मत जुटाई, हौसला किया और आगे बढ़ते रहे और करीब पहुँच गए जहाँ पर यह हादसा हुआ है, जहाँ पर पेट्रोल पंप जला है, चांदबाग का इलाका जहाँ पर गोलियां चलाई गई है, जहां पर मुजाहिरीन को मारा गया, उसके करीब पहुंचे, लेकिन वहां पर चारों तरफ से बजरंग दल और आरएसएस को लोगों ने घेर रखा था, आगे नहीं बढ़ने दिया और इनसे कहा कि पत्थर उठाकर उनको मारो मुसलमानों को और देशभक्त साहब होने का सबूत पेश करो वरना यहाँ से भाग जाओ। इन्होंने वीडियो रिकॉर्ड की थी, उसके कैमरे को छीनकर इन लोगों ने उनकी वीडियो डिलीट कर दी। मोबाइल से इन्होंने छुपाकर वीडियो शूट करने की कोशिश की, उसे भी उन लोगों ने पकड़ लिया, मोबाइल छीन लिया और वीडियो को डिलीट कर दिया। तो इस तरह की ज़्यादती की और यही वजह है कि आज तो टीवी चैनल पर वहाँ जो कुछ हो उसकी कोई खबर ही नहीं आ सकी है। यानी अंदर क्या कुछ हो रहा है, एक दो रिपोर्ट तो आई है फुटलाइन न्यूज़ में कि हाँ ऐसा हुआ वैसा हुआ, लेकिन ज़मीनी सतह पर ग्राउंड रिपोर्ट क्या है, किस तरह उन पर पथराव हुआ है, अब तक पूरी तफसील सामने नहीं आ पाई है। जो लोग वीडियो बना रहे हैं, जो वीडियो आ रही है, उसी से पता चल रहा है। ज़्यादातर वीडियो में यही देखा जा रहा है कि जो आरएसएस और बजरंग दल के लोग हैं वो पत्थर चला रहे हैं, लाठी चला रहे हैं, उनके हाथ में तलवार तक देखी गई है, फायरिंग करते हुए भी देखे गए हैं और पुलिस वहाँ पर तमाशाई बनकर खड़ी हुई है, पुलिस एक्शन नहीं ले रही है। असरार अहमद हमारे सहयोगी वहाँ गए थे, उन्होंने भी बताया कि वो लोग नारे लगा रहे हैं, काफ़ी दूर से आ रहे हैं, घेराव कर रहे हैं, आने जाने वालों को मार रहे हैं, उनसे जय श्री राम का नारा लगवा रहे हैं और पुलिस तमाशाई बनी हुई है, उन्हें रोक नहीं रही है, कुछ नहीं कर रही है। यही पुलिस जब जामिया, शाहीन बाग और दीगर जगहों पर होती है तो एक कदम आगे मुजाहिरीन को आगे नहीं बढ़ने देती, उन्हें रोक देती है, उनकी पिटाई करती है, आंसू गैस का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन चांदबाग, मुस्तफ़ाबाद जैसे एरिया में कुछ नहीं हुआ। ताज्जुब की बात यह है कि ट्रंप आज हिंदुस्तान में आ रहे थे, अहमदाबाद के बाद वो आगरा पहुंचे, उस वक्त फिर दिल्ली पहुंचेंगे और ऐसे मौका पर नरेंद्र मोदी के मानने वालों ने उन्हें ये हिंसा के ज़रिए उनका स्वागत किया, तशद्दुद के ज़रिए उनका स्वागत किया, वायलेंस करके स्वागत किया। आखिर इन लोगों ने हिंदुस्तान के बारे में क्या पैगाम दिया है? ट्रंप आज हिंदुस्तान आए, उन्होंने सीए और एनआरसी पर कोई बातचीत नहीं की। हालांकि व्हाइट हाउस ने उनके आने से पहले कहा था कि ट्रंप इस मुद्दे पर भी बातचीत करेंगे। हो सकता है कि कल ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस से उसमें बातचीत करें। फिलहाल आज अहमदाबाद के स्टेडियम में उन्होंने इस मुद्दे पर कोई बातचीत नहीं की, लेकिन ये ज़रूर है कि ट्रंप को भी इन चीज़ों के बारे में खबर है। कई मरतबा खुद उनका बयान आ चुका है, अमरीकी कांग्रेस का बयान आ चुका है, व्हाइट हाउस का इस बारे में बयान आ चुका है। और फिर जब ट्रंप पहुँचे और जब मीडिया की कल खबरें वो देखेंगे या अखबारात पढ़ेंगे तो यही चीज़ें उनके सामने होगी कि जब हम हिंदुस्तान में थे तो हमारे ही दोस्त नरेंद्र मोदी की आइडियोलॉजी के मानने वालों ने हिंसा और तशद्दुद कर हमारा इस्तकबाल क्या है, हमारा स्वागत क्या है, तो एक तरह से इन्होंने हिंदुस्तान की तस्वीर ख़राब की है। और जो लोग सीए के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो उनका जमहूरी हक़ है, बुनियादी हक़ है। कल इतवार को ही जब माहौल ख़राब हुआ था, पथराव हुआ था, तो पुलिस की जिम्मेदारी थी कि वह हालात को कंट्रोल करती, पुलिस तैनात करती, माहौल को काबू में करती, लेकिन पुलिस ने ऐसा कुछ नहीं किया। और यही वजह है कि एक पुलिस एहलकार की भी जान चली गई। शाम को देर रात पुलिस ने दावा किया है कि हालात नॉर्मल हो गए हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि अभी भी हालात नॉर्मल नहीं है। अभी भी जो रिपोर्ट आ रही है भजनपुरा से, मुस्तफ़ाबाद से, यही कि वहाँ अब भी दहशतगर्द अनासिर गुंडा मौजूद है, उन्होंने घेर रखा है, नारे लगा रहे हैं, किसी को जाने नहीं दे रहे हैं, पूरे इलाके में सन्नाटा छाया हुआ है, लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं और ये सारे लोग बाहर से आए हुए हैं। और जब वहाँ किसी को जाने नहीं दिया जाएगा तो न तो रिपोर्ट आ पा रही, बस वही फ़ोन के ज़रिए या वीडियोस के ज़रिए जो बातें आ रही है वो सामने आ रही है। और अभी भी सच्चाई यही है कि हालात सही नहीं है। पुलिस कब और कब तक माहौल को कंट्रोल करेगी, हालात को बेहतर बनाएगी, आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फ़िलहाल इस हिंसे में 5 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें से एक पुलिस एहलकार है और सैकड़ों लोग ज़ख्मी हैं। ख़वातीन सबसे ज़्यादा घायल हैं, ख़वातीन पर पथराव हुआ है और पूरा एरिया एक तरह से सहमा हुआ है, खौफ का शिकार है। न बाहर से जाने दिया जा रहा है और न वहाँ के लोगों को बाहर निकलने दिया जा रहा है। जो ज़ख्मी हैं उन्हें हस्पताल ले जाने की कोशिश हो रही है, लेकिन हस्पताल भी जाने नहीं दिया जा रहा है। इस बारे में जो भी तफसीलात होगी मिलत टाइम्स में हम आपको बताते रहेंगे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ। खबर दर खबर में आज इतना ही, फिर मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज़।